दोस्तों, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खिलाफ इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले एक व्यक्ति को लेबनान सेना ने पकड़ लिया है। आप सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को कुछ दिन पहले इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक करके खत्म कर दिया था, और जब नसरल्लाह शहीद हुए थे उसके बाद लगातार पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिरकार हसन नसरल्लाह की जो लोकेशन है वो इजराइल को कैसे पता चल गई। तमाम लोग संदेह जता रहे थे कि इसमें अपनों का ही हाथ हो सकता है, और आज वही हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप लोग देखिए। ये इजराइल के लिए जासूसी करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ने का वीडियो है। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह द्वारा एक लेबनानी व्यक्ति को लेबनानी अधिकारियों को सौंपा गया है, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहा था। इसलिए कहते हैं ना, जब किसी लड़ाई या जंग को आप लड़ रहे होते हैं, जब उसमें आपके इनेमी खुद आपके ही अपने होते हैं, तो उसको जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ इसी तरीके की घटनाएं गाजा और लेबनान के अंदर देखने को मिल रही, ईरान के अंदर देखने को मिल रही। आप सब जानते होंगे कि गाजा में हमास के लड़ाके कहां, कैसे, क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन खुद गाजा के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इजराइल के जासूसी कर रहे हैं, वो इजराइल तक पहुंचा रहे हैं। जिसके बाद इजराइल हमास के ऊपर कार्रवाई कर रहा है और धीरे धीरे करके हमास को कमजोर भी कर रहा है। हालांकि जमीनी लड़ाई में हमास दूर दूर तक जो है इजराइल को अपने करीब भी आने नहीं दे रहा है, धूल चटा दे रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ, उसके नेता जरूर खत्म हुए, लेकिन अभी भी हमास काम कर रहा है। अगर हमास हार गया होता तो इजराइल अपने तमाम हॉस्टेजेस को रिलीज करवा लेता, लेकिन अभी भी हमास के पास इजराइल के तमाम बंधक लोग हैं। इससे आप समझिए कि अभी भी हमास के पास ताकत है। लेकिन जिस तरीके से लेबनान के अंदर इजराइल ने जासूसी करके नसरल्लाह को खत्म किया है, उस जासूस को अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पकड़कर लेबनानी अधिकारियों को सौंपा और कहा है जाकर इसको संभालिए, और उसी का वीडियो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। अब आप खुद समझिए किस तरीके से अपनों की ही गद्दारी की वजह से अपनी ही कौम का ये लोग नुकसान करवा रहे। अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूं जो कि आ रही है लेबनान और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी हुई, क्योंकि आप सब जानते हैं लगातार मुकाबला जारी है। कल लगभग 15 से 16 इजरायली जवान खत्म हो गए। 2 उसमें जो कमांडर थे वो भी खत्म हुए। उनकी तस्वीरें भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इन दोनों को जो है हमास के हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन उसके बाद सुबह से इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है। जमीनी मुकाबले में तो ये बहुत ही पीछे हैं। हाँ, एयर वाले मामले में हिजबुल्लाह काफी पीछे है, और उसी का फायदा इजराइल को मिल रहा है। खबर आ रही है कि लेबनान में इजराइल के लगातार हमले जारी है। हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें 60 से ज्यादा लड़ाके हिजबुल्लाह के खत्म हुए हैं, ऐसा दावा इजराइल की सेना की तरफ से किया जा रहा है। और टाउन हॉल के पास लगभग हिजबुल्लाह के 15 लड़ाके छिपे हुए थे, जिनको इजराइल की सेना ने खत्म किया है। यह इजराइल की सेना दावा कर रही है। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो इजराइल ही जाने, लेकिन यह एक और बड़ी खबर इस मुकाबले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अब मैं आपको जो खबर दिखाने वाला हूं ना, यह अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। आप सब जानते होंगे ईरान के समर्थन में अब तक तमाम मुस्लिम कंट्रियां आती हुई नजर नहीं आ रही थी। अयातुल्लाह खामेनी साहब लगातार तमाम मुस्लिम कंट्रियों से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप सब लोग एक हो जाइए, वरना इजराइल हम सबको एक एक करके खत्म कर देगा। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब हसन नसरल्लाह को इजराइल ने खत्म किया है, उसके बाद से तमाम जो मुस्लिम कंट्रियां हैं उनकी आंखें खुल गई हैं, और वो अब ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं। इजराइल के ऊपर जो ईरान ने हमला किया है उसके भी खिलाफ नहीं गए हैं। और इसी बीच खबर आ रही कि सऊदी के जो एक नेता हैं
विदेश मंत्री, उन्होंने जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, इनसे मुलाकात की है और इनको अपनी तरफ से समर्थन का भरोसा दिया है और कहा है कि हम आपके साथ हैं। कतर के भी नेता और जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने भी ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उनको अपना समर्थन देने की बात कही है। खाड़ी के देश आप सब जानते होंगे, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन जैसे कई मुल्क हैं, वो पहले ही समर्थन दे चुके हैं। तो ये अपने आप में ईरान के लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ खबर आ रही है लेबनान और मतलब जो है हिजबुल्ला इजराइल के बीच जो मुकाबला चल रहा है, इसमें अब लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेना के ऊपर एक और बड़ा हमला कर दिया गया है। मैं आपको अल अरबिया की खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। लेबनान का हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल के तिब्रियास पर रॉकेट हमला हुआ है, यानी जो हिजबुल्ला है उसकी तरफ से इजराइल के तिब्रियास इलाके में रॉकेट हमला किया गया है। अब इसमें कितना नुकसान हुआ इसका कोई आकलन सामने निकल कर आया नहीं है, लेकिन यह हमला हुआ है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाने वाला हूं जो कि अपने आप में इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सबक देने वाली खबर है। गाजा के अंदर हजारों मजलूमों को, मासूमों को, बच्चों को, महिलाओं को इजराइल ने अमेरिका के दम पर खत्म कर दिया, अमेरिका के हथियारों से खत्म कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो जुल्म करने वाले इंसान के ऊपर भी ऊपर से जुल्म नाजिल होना शुरू हो जाता है। और कुछ इसी तरीके की चीजें अब अमेरिका के साथ हो रही हैं। अमेरिका का प्रॉक्सी इजराइल है, आप सब जानते हैं। अगर अमेरिका अपना हाथ इजराइल के ऊपर से हटा ले तो इजराइल गुब्बारे की तरह फूट जाएगा, उसके पास कोई दम नहीं है। हां, अमेरिका का उसके ऊपर जब तक हाथ है तब तक उसके पास ताकत है, आप सब जानते हैं। और इसी के चलते इजराइल लगातार गाजा में जेनोसाइड कर रहा है और लेबनान में जेनोसाइड कर रहा है। सीरिया जैसे मुल्कों में भी जाकर के वो एयर स्ट्राइक करके आम लोगों को खत्म कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका के ऊपर भी अजाब नाजिल होना शुरू हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। अमेरिका में हेलेन तूफान आया है जिसमें अब तक 180 से ज्यादा लोग खत्म हो गए। इससे दक्षिण पूर्वी अमेरिका राज्य पूरी तरीके से प्रभावित है। सबसे अफसोसजनक बात यह देखिए कि जिस अमेरिका को अपने पीड़ित लोगों की मदद करना चाहिए, वो अमेरिका बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता इजराइल को भेज रहा है, जबकि उसके अपने लोग परेशान हैं, उनको कुछ नहीं दे रहा है। वो लगातार वीडियो बना बना करके बेचारे जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। यह दुनिया की हकीकत है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अब बता रहे हैं कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का वो प्लान बना रहे हैं और तूफान से आई तबाही को हेलीकॉप्टर से जाकर के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितना कुछ हुआ। तो ये अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है और ये हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह का अजाब भी है, क्योंकि जब आप किसी मासूम बेसहारा मजलूम को सताओगे, उसको परेशान करोगे, तो भले ही वो आपके ऊपर कुछ ना कर पाए, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को बनाया है और सबको इक्वल वो सबके साथ बिहेव करता है, वो आपके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ करेगा और उसका एक नजारा आपके सामने है दोस्तों। खैर, अब अगला अपडेट मैं आपको देने वाला हूं जो कि सामने आ रहा है मणिपुर से, हमारे देश से। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। 3 लोग हमारे बीच नहीं रहे, 3 कैजुअल्टीज की खबर है, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब यहां पर एक सवाल यह है, जो लोग फलस्तीन के खिलाफ इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं इजराइल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उनको इजराइल की बजाय भारत सरकार को मणिपुर भेजना चाहिए मणिपुर के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखते क्या जाएंगे वो, क्योंकि मणिपुर में फसाद शुरू हो चुका है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब